Hey guys, welcome to my channel again next podcast and today I'll be explaining you seventh chapter of 8th standard population. So ये वाला chapter बहुत important है और बहुत lengthy है. I'll try to cover it in 3-4 lectures. So let's begin and start with this lesson. Population. तो population होता क्या है, मतलब जनसंख्या, में कितने लोग हैं हमारे. एक्चुअली देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है हमारे कंट्री के या हमारे वर्ल्ड के लोग को काउंट करना. बट हर 10 ईयर्स में एक सेंस निकाला जाता है. लास्ट सेंस हुआ था हमारा 2021 में और उससे पहले हुआ था 2011 में. हर 10 साल पे एक सेंस करा जाता है जिसमें हम पॉपुलेशन को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उसको काउंट करते हैं. जैसे ऑलमोस्ट एक घर में 4 लोग हैं तो समझो हमारे यहाँ पर सिटी में कुछ 10,000 घर है और एक घर में 4 से 5 लोग बिलोंग करते हैं. तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके उसकी जनसंख्या निकाल दूँगी. ठीक है. और पॉपुलेशन हर टाइम बढ़ती घटती रहती है, इसका कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता है कभी भी. सो पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा बर्थ रेट बढ़ेगा उसी तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी. जितने लोग पैदा होंगे दैट मीन्स जितने लोग हमारे यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे. सो बर्थ रेट इंक्रीज़ होगी, जितने लोग ऐड होंगे उतना बर्थ रेट बढ़ते जाएगा. बर्थ रेट दैट मीन्स जितने भी पीपल्स पैदा हो रहे हैं, जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बर्थ रेट. और बर्थ रेट की वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है. ठीक है. ओके. तो अगर बर्थ रेट ज़्यादा है दैट मीन्स हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है. अब होता है हमारा डेथ रेट. अब ये डेथ रेट क्या होता है, जितने लोग भी मर रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो अगर हमारा बर्थ रेट होगा तभी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी. और डेथ रेट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इस आज के दिन 5 लोग मर गए फॉर एग्ज़ाम्पल और 3 लोग पैदा हुए, तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. बिकॉज 5 लोग मरे ना, तो इसमें 3 अगर मैं प्लस करूँगी तो कुछ ही नहीं होगा, पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज़ हो रही है. और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज 5 लोग मरे और 6 लोग पैदा हुए तो पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज़ हुई. ठीक है. तो ऐसे ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ चलता रहता है. ठीक है. और ऐसे ही हमारा जो पॉपुलेशन है वो एक ही नहीं रहता, हर टाइम अलग होते रहता है. और उनको हमने ना नेशन में ऐसे अलग अलग पार्ट में कंसीडर करा है. जैसे सेक्स रेशो मतलब मेल और फीमेल्स का नंबर, लिटरेसी और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करे हमने, कैसे कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो ऐसे ऐसे करके रखा है हमने. अभी क्या है, हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक एवरेज लाइफ स्पॉन कितना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी 50 से 70 ईयर्स जीता है, उससे ज़्यादा नहीं जी पाता. पहले के लोग 70 80 90 तक का जीते थे. उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती थी बिकॉज पहले के टाइम का वेदर, पहले के टाइम की चीज़ें एकदम ऑर्गेनिक होती थी तो वो खा के ज़्यादा. आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा केमिकल्स फ्रूट्स हर चीज़ में कुछ ना कुछ डलता ही रहता है. और आजकल कोई एवरेज लाइफ स्पॉन अपना ध्यान भी नहीं रखता है इतना ज़्यादा, हमेशा सब पैसे के पीछे भागते हैं. तो आजकल जितना देखा जा रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होते जा रही है, यहाँ तक कि यंगस्टर्स में भी आजकल हार्ट अटैक्स सुने जा रहे हैं. तो लाइफ स्पॉन जितना भी बर्थ से लेकर उनका एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है तो उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है. माइग्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब ये माइग्रेशन होता क्या है, माइग्रेशन मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ रहती हूँ दिल्ली में और अगर मैं यहाँ दिल्ली से मुंबई जाऊँगी तो ये मैं माइग्रेशन करती हूँ, माइग्रेट हो रही हूँ. भले ही मैं थोड़े टाइम के लिए हो जाऊँ या थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए. कोई अपना पर्टिकुलर एरिया जहाँ आप रहते हो वो छोड़ के कहीं और जाना, दैट इज़ नोन एज माइग्रेशन. और ये एग्ज़ाम में टॉपिक पूछा ही जाता है, व्हाट इज़ मीन बाय माइग्रेशन. सो माइग्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू हैव टू रिमेंबर माइग्रेशन एक मतलब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्टिकुलर एरिया से थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा टाइम के लिए कहीं जा रही हूँ, दैट इज़ नोन एज अवर माइग्रेशन. अभी कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो लैंड हमारे पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट करती है. ठीक है. फिज़िकल फैक्टर हमारा जो लोकेशन है, क्लाइमेट है अच्छा होना चाहिए, सॉइल में फर्टिलिटी होना चाहिए कि हम उसको उगा के खा सकें. किसी को जो हमारे जहाँ हम रह सकते हैं, जो हमारे फैक्टर्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, हम कहाँ कहाँ रह सकते हैं, लोकेशन इम्पोर्टेंट है उसके लिए, क्लाइमेट इम्पोर्टेंट है, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, मिनरल रिसोर्सेज होना चाहिए, रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड क्लोथिंग नीड, शेल्टर, ये सब चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, अगर यहाँ पर इतना ही लैंड
और यहाँ पर पहले इतने लोग रह रहे, यहाँ पर कुछ रिसोर्सेस तो इनके लिए इनफ होगा। बट अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए, बहुत क्राउड बढ़ गया, या रिसोर्सेज नेसेसरी हो गए, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ऑक्सीजन, या नेसेसरी होगा? नहीं, ये कम होते जाएगा रिसोर्सेज। तो यहाँ पर लैंड सही नहीं होगा। तो हम ऐसे फैक्टर्स देखते हैं कि रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारे रिसोर्सेज कम होते जाते हैं। तो पॉपुलेशन को बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्री चाइना में, सेकंड पे हम आते हैं। तो आप सोच सकते हो हमारी भी पॉपुलेशन कुछ कम नहीं है। रशिया सबसे बड़ा कंट्री है हमारे वर्ल्ड का, और इसमें पॉपुलेशन इतनी नहीं है, सब फैल के एकदम स्पेस, एक इधर रह रहा है तो एक इधर रह रहा है, ऐसा रह सकते हैं। फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है, तो दैट इज़ नोन एज हमारी पॉपुलेशन भी हमारे लाइफ स्टाइल पर बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो हमारे फिज़िकल फैक्टर क्या होते हैं, हमारे लोकेशन चाहिए। और आज के टाइम पे हमारे सब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की हमें चांस मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से तो फिज़िकल फैक्टर, हमें लोकेशन अच्छा चाहिए, हमारा क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। और इकोनॉमिक फैक्टर्स है, एग्रीकल्चर होनी चाहिए, इंडस्ट्री जहाँ आपको काम करना है, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। जो हमारे अर्बन एरिया होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग है ना इधर आते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, वहाँ हम काम कर सकते हैं, पैसा कमा के हम यहाँ एक फ्लैट ले सकते हैं और घर ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग आते हैं रूरल सेटलमेंट से अर्बन सेटलमेंट से। अब पॉलिटिकल फैक्टर, जहाँ वॉर हो रही है, ऐसा नहीं बॉर्डर पर जाकर रह सकते हैं, नहीं, जहाँ वॉर्स हो रही है वहाँ नहीं रह सकते हम। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जहाँ पर हम बॉर्डर पे, वही मैंने आपको बताया, वहाँ जाके नहीं रह सकते, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स है। अब सोशल फैक्टर्स, रेस, रिलीजियस, लैंग्वेज, कस्टम एंड ट्रेडिशनल, सबका अलग अलग होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे मैटर करते हैं। ओके, नाउ हमारा एक टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, एक एरिया है, इधर आपको एक एग्जांपल दिया है। अगर एरिया है, यहाँ पर देख सकते हो इधर से कुछ रखा हुआ है, तो यहाँ पर बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन कम है, तो तुम दूर दूर एकदम अच्छे से रह सकते हो। और अगर एरिया छोटा है और अगर मैं पॉपुलेशन को बढ़ दूँगी तो रिसोर्सेज भी कम हो जाएंगे। हर जगह पर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो दैट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कैसे हम पॉपुलेशन को बांट सकते हैं, और कहीं पर हमारी पॉपुलेशन डेंस इसी वजह से हो जाती है बिकॉज एरिया कम होता है। अभी इंडिया तो एक ही है ना, ऐसा बड़ा सा शेप का। आई डोंट नो अबाउट इंडिया मैप एट ऑल, बट इंडिया तो इज़ ओनली द वन ना। इंडिया जो हमारा है वो तो एक ही रहेगा ना, एक बड़ा सा एरिया है इंडिया का, तो वही रहेगा ना। इसमें अगर मैं और भी पॉपुलेशन भर दूँ तो हमारे लिए पूरी पूरी डेंस हो जाएगी पॉपुलेशन, तो हमें नहीं मिलेगा। और अगर एक एरिया छोटा है तो हम वहाँ पर एकदम खुल के रह सकते हैं। नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है? तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब एक रेशो होता है कि पॉपुलेशन के एक रीजन में कितनी और एरिया ऑफ द रीजन, तो मुझे उसका एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितनी डेंसिटी की पॉपुलेशन रह सकती है। जैसे अगर एक रीजन में 25% पॉपुलेशन है और एरिया ऑफ द रीजन है 5 स्क्वायर मीटर या 5 एकड़, तो 5×5 हो गया, तो उसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो गई 5। ओके, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ऐसे इतने छोटे नंबर्स में नहीं दिएगा आपको, यहाँ पर देखो ऐसे बड़े बड़े नंबर्स में देगा। उत्तर प्रदेश का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मालूम करो, महाराष्ट्र का मालूम करो, ऐसे ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक रेशियो होता है, एक कंट्री में हर टाइम निकाला जाता है ज़्यादातर पॉपुलेशन, जब हम काउंट कर रहे होते हैं कि एक रीजन में कितनी पॉपुलेशन है, प्लस एक एरिया कितना है, एक रीजन का एरिया। फॉर एग्जांपल कितना भी एरिया था, 100 स्क्वायर मीटर होता है, 150 स्क्वायर मीटर होता है, ऐसे ऐसे स्क्वायर मीटर के होता है ना हमारे, तो वहाँ का एरिया और प्लस हमारी पॉपुलेशन कितनी है एक रीजन, दैट इज़ नोन एज आवर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन।
नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, हमने पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेल में, फीमेल में, और जो मेल और फीमेल नहीं होते वो ओल्ड होते हैं, यंग होते हैं, और डेवलप पॉपुलेशन जो भी बढ़ रहे बच्चे, वो पॉपुलेशन एक अडल्ट पॉपुलेशन होती है। इन्फेंट्स मतलब और अगर ऑफ स्प्रिंग्स जो हमारे एकदम ग्रैंड फादर है, ग्रेट ग्रैंड फादर, वो सब ने हमने इसको डिवाइड करा है। तो डैट इज़ वन एन स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हमने बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करा और इनमें हम को रिलेशन बता के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी क्वालिटीज़ की होती है और पॉपुलेशन कैसे पॉसिबल हो पाती है हमारी, और इसे कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगेन। सो नाउ अवर सेक्स रेशो। व्हाट इज़ मीन बाय सेक्स रेशो? सेक्स रेशो मतलब एक रेशो होता है जो टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स और टोटल नंबर ऑफ़ मेल्स उस पर मल्टीप्लाई बाय 100 करके निकाला जाता है, तो हमें एवरेज पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उत्तर प्रदेश में 1000 ऑफ़ मेल्स है, समझो 1000 ऑफ़ फीमेल्स है, और 900 मेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, तो ये 1000 से कट जाएगा, नीचे लिखना चाहिए था मुझे, सॉरी, मैं इसको नीचे लिख दूँगी बाद में, और तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। तो डैट मीन्स इसका सेक्स रेशो क्या है उत्तर प्रदेश का? 900। एक बार मैं आपको बताती हूँ, ये था 1000 ऊपर 900, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1000 से, तो ये 1000 से, सॉरी, हमारा ये वाला 1000 से ये 1000 कट हो जाएगा, हमारा सेक्स रेशो क्या मिला? 900। हमारा सेक्स रेशो है 900। तो सेक्स रेशो एक रेशो होता है जो टोटल नंबर ऑफ़ मेल और टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल से मालूम किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ़ मेल कितने हैं प्लस टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितने हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी पॉपुलेशन बैलेंस है या फीमेल ज़्यादा है या मेल ज़्यादा है। ठीक है ना। एज स्ट्रक्चर और ये एरिया ऑफ द रेसिडेंसी थोड़े से हमारे टॉपिक्स बचे हैं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, share with your friends and subscribe my channel as well, so our family can grow. So thanks for watching.